Hello everyone. So this is the last topic of this particular chapter, and after this we are going to end this particular chapter. So you have to complete your homework. So just we'll start with this topic, causes of economic problem. In last lecture में हमने पढ़ा था कि economic problems होती क्या है. बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमने पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ये तीन बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है. तो अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. अच्छा, किसी भी कंट्री की जो मेन प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम्स आती क्यों है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, कि ऐसी प्रॉब्लम होती ही क्यों है. तो हियर यू कैन सी द प्रॉब्लम्स बिकॉज देर आर थ्री बेसिक रीजन. थ्री प्रॉब्लम्स के लिए थ्री बेसिक रीजंस है. वो ये हैं कि अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेस, एंड द लास्ट वन इज अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास जो हमारी नीड्स एंड वांट्स होती है, हमारी जो इच्छाएं होती है वो अनलिमिटेड है. फॉर एग्जांपल अभी अगर हम बात करें कि अगर मैं आज की डेट में आपको एक मोबाइल दिला दें, अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको आज की डेट में कोई अच्छा सा मोबाइल दिला दे तो 6 महीने बाद, 2 महीने बाद आप वापस से बोलोगे कि मुझे ये नहीं, मुझे दूसरा मोबाइल लेना है. फिर कोई नया मोबाइल आएगा, फिर आप बोलोगे. तो आपकी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं होता है. अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स होती है. या फिर अगर मैं आपको बोलूँ कि आज आपने मोबाइल ले लिया, फिर कल आप बोलोगे मुझे लैपटॉप लेना है, फिर आप बाद में बोलोगे मुझे बाइक लेनी है. तो आपके नीड्स एंड वांट्स कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हम लोग. तो किसी भी ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स एंड वांट्स होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. वी कैन नॉट सेटिस्फाइड ऑल द ह्यूमन नीड्स. और एक और होता है कि जिसमें हम बात करेंगे कि हमारी जो नीड्स होती है वो तो अनलिमिटेड होती है. इसके अलावा जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं. मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, उसके वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, बहुत कम. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमारे पास मनी का जो रिसोर्स है वो कम है. एक फिक्स मनी होती है जिसमें हमको हमारी एक्सपेंडिचर्स को हमको मीट करने होते हैं, बट फिर भी हम लोग उसमें हमारी जो नीड्स होती है उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं. तो एक प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हमारी नीड्स एंड वांट्स बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक की प्रॉब्लम आती है कि क्या बनाए. ठीक है, ये भी बनाए, ये भी बनाए, ये भी बनाए. और लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्स है, हमारे पास पैसे भी कम है, तो उसको हम लोग को देखना है कि कम पैसे में बहुत अच्छी तरीके से किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है. एंड द लास्ट वन इज अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्स हमारे पास है उसके मल्टीपल यूजेस. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके पास 10,000 रुपीज़ है, तो आपका पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप 10,000 में कंप्यूटर खरीद लें, या फिर 10,000 में आप एक मोबाइल खरीद लें, या 10,000 डाउन पेमेंट करके आप एक कहीं से बाइक ले सकते हैं. तो बहुत सारे सिचुएशंस हैं, बहुत सारे आप उस पर्टिकुलर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. तो ये भी हमको देखना है. तो बेसिकली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है किसी भी कंट्री के अंदर, वो इसी वजह से आती है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड, और हमारी नीड्स एंड वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड. और जो रिसोर्सेज होते हैं उनके अल्टरनेट यूज़ भी होते हैं. तो हमको डिसाइड कर पाना मुश्किल होता है कि उस रिसोर्स का करना क्या है, और किस तरीके से हम हमारी सारी इच्छाओं को, सारी डिमांड्स को हम लोग उससे फुलफ़िल कर सकते हैं. तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम हमेशा आती है, और जिस प्रॉब्लम का नाम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, ओके, एनी इकोनॉमी प्रॉब्लम. और जो है हमारे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. अब आप लोगों को इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स भी बता देता हूँ. यहाँ पे ये देखिए, आप लोग इसको, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें कंप्लीट करने हैं. वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस गिवन है आपको. फिर मल्टीपल चॉइस है, आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस का करेक्ट आंसर लिखना है. फिर उसके बाद आपको ये ठीक है, मल्टीपल चॉइस कंप्लीट करने हैं सारे. फिर आपको शॉर्ट आंसर्स करने हैं. फिर आपके पास जो हैं वो लॉन्ग आंसर्स हैं, ये भी आपको कंप्लीट करने हैं. ठीक है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसमें अवेलेबल है. बाकी आंसर्स आपको नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में. यू हैव टू मेक ए सेपरेट नोटबुक फॉर दैट. एंड हियर इज़ वन एडिशनल होमवर्क इज़ ऑल्सो फॉर यू, जस्ट सी दैट. ओके, हियर यू कैन सी दिस इज़ द एडिशनल होमवर्क. ये भी आपको आपकी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है. आंसर्स लिखने हैं. इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टीज यू कैन कॉल टू मी.
फॉर द आंसर्स। ओके, ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं, इसमें आपके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे टॉप क्वेश्चंस के। ये पीडीएफ में आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर्स के बाद भेज दूंगा मैं आपको, यू हैव टू चेक इट, और आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सारे इसमें एमसीक्यूज़ भी हैं, इसके आंसर्स हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं। ट्रू फॉल्स में सिर्फ आपको इनको लर्न कर लेना, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वेरी शॉर्ट आपको कॉपी के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। वेरी शॉर्ट है, फिर शॉर्ट है और लॉन्ग आंसर्स है, तो इनको आपको आपकी कॉपीज़ के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, ओके, हैव ए नाइस डे।